और जीवन की कलियां कल प्रात को जान खिली न खिली। मलिया चल की सुचि शीतल मंदा सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नाम रहे चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम अरे रसना हिरयांत समय में हिली न हिली। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान स्वरूप पितामान भक्तिमय महतारी मान और घर घर के दुआरी लंजोर करैया हमार नान नान बाल गोपाल मान और सभा में सकलाए श्रोता समाज ले तो ज्यादा वक्ता मन सकला है दादा। सब ले पहली बात मोर यही हवे ऐसा गोष्ठी कार्यक्रम में मैं कार्यक्रम नहीं दे जात हूँ तो सुने बर जात हूँ काबर जात हूँ उमर में डोकरा हो गए हूँ और या खाले में बैठे ते मन प्रकांड विद्वान तिकार आगू बोले बर मोल ऐसे ऐसे होते। ईश्वर लग हलो पहली दिन न्योता न्योतीस तक के हो बड़े बड़े गोष्ठी में आदमी आते दादा ओला माया धर खई दू झन हमार दाई और दादा चल दे ते मार राधा स्वामी वाले गा एक झन गे ते रामायण के टीका कारे ता हमार गांव में आवाज जावत रहा तहूँ राधा स्वामी वाले तेकर सती तोल महिली मंच में देत हूँ दादा यहाँ कतरो बोलैया ही किस तब वो कर कहना अनुसार मजबूरी में स्वीकार करे हूँ दादा। साहेब ले निवेदन मालिक ले निवेदन के जो दो जन वैष्णव और एक जन और रामायण के प्रकांड विद्वान जे संसार ले चल रहे जेकर इशारा में जेकर स्मृति में ये रामचरितमानस के आयोजन हो थे रामचरितमानस के आयोजन हो थे। साहेब ला निवेदन करथन मालिक ला निवेदन करथन के साहेब वो दोनों तीनों जीव मन जिहा भी हो ही अपन कर्मानुसार ओकर आत्माला शांति प्रदान कर शांति प्रदान कर शांति प्रदान कर। आयोजन राम कथा राम का चीज है तुलसीदास महाराज कथे तुलसी जाके मुखन ते बनत है बनत देखबे भाई मोरे से बिगड़ल धरते गा। तुलसी जाके मुखन ते अरे धोखे निक से राम और तीन के पग तरी और मोरे सर के चाप। तुलसीदास महाराज रामायण लिखैया कथे के भोरहा में जान सुन के छोड़ भोरहा में तुलसी जाके मुखन ते अरे धोखे निक से राम तीन के पग तरी और मोरे सर के चाप। भोर हम घलोक जे परमात्मा के नाम लकहूँ ले डरत हो ही क्या बात है तो तोर मोर मोर मस्तक है ना ओकर चरण में नमस्कार करत है दाई नमस्कार करत है। ए आए राम संसार ले चल दे ते जीव मन अपन औलाद के माध्यम से अपन परिवार के माध्यम से राम ला सुरता करा दिस कतेक बड़ जीव है। कबीर साहेब कथे यही बात ला सभी रसायन हम करी सभी रसायन हम करी अरे नहीं नाम है समको और रंचक घट में संचरे तो सब घट कंचन होए। साहेब कहा थे साफ दवाई कट डरे हूं दादा साफ दवाई कट डरे नहीं ना आवाज आ तो देखे रहन
और मंजीरा वाले हमार करनी रहे, बाजार चौक में बैठे रहे कसगा, रे काला गोरा था रे बेटा, वो कथे कमाए जात होगा नांदगांव कमाए बर कुली काम करत हो, ये हफ्ता नहीं के हो नांगा मार दे हो, नांगा मार दे हो, तो मोर जोड़ीदार के है ना, तो वो डहर ले आहू के है तका के है आहू तत्कबेर ना, आहू तत्कबेर एक हफ्ता हो गए तो नांगा हो गए चंडाल, तो मैं चेपटी धर के आहू के है आधा तहुल दूं के तो ओकरे लालच में बैठे हूं, कहते हाथ तेरे चंडाल, चेपटी के लालच में बैठे हो। हमार मंजीरा बजे नहीं रे, सेवा में तो देखता तो मंजीरा बजा था ना, फाग वाग में मंजीरा मंजीरा तो एक नंबर बजा था। हमार रामायण में एक जन संगवारी नहीं है दादा, चल ना गाड़ी में बैठ जा, अवल मंजीरा बजा देवे, वहाँ रुपया 98 ही तेल तो दे देवो कथा, ले चल कहा था तुम्हारे संग बैठ जाऊँ, कहते चल दिस हमार संग बैठ गए, चल दिस वाजी में रामायण ले बोले, जो भी 10 20 25 50 मिले सो ही भूल दे दें, कहते बड़ा आनंद आ गया दादा, रामायण में बड़ा आनंद आ गया, अरे यही बढ़िया रास्ता है बेटा, ते जेला गोरत रहे ते गलत रास्ता है ना, वो गलत रास्ता है, अतेक हमार से प्रभावित हो, सतेक प्रभावित हो, मोलान दिन घलोक बला ले करो दादा, हमार कमेटी में अच्छा जमीस, क्या बात है, आगे चल के का पेटी बजेल कबे, का तबला बजेल कबे, का टीका बोलेल कबे, ओकर सामने महू नहीं बोलन सको, देखो गलत रास्ता सुधर गए, और ये हमार संग में ए आए नाम के महिमा मिलते कहाँ ले, मिलते कहाँ ले, रामायण बने हैं के महिमा है यहाँ, नाम महिमा, संत महिमा, गुरु महिमा, केवल 3 महिमा का रामायण बने हैं ना, केवल 3 ठन खास बात है यहाँ, नाम महिमा, गुरु महिमा, संत महिमा, बस। उहिल गोस्वामी जी वंदनम कहा थे, वंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, ये जतकर रास्ता है तेल सीखे का ना, साव बेले रास्ता का नाम है गुरु। तब गोस्वामी जी रामायण में दहाड़ के लिखिसगा कि गुरु बिना भवानिधि अवतरे न कोई, अरे जो बिरंची शंकर सम होई, कहा थे रामायण, कते कड़ाई से ले है, गुरु बिना भवानिधि तरे न कोई, ये संसार ले सब मनाए हन, तरेज बर आए हन, बड़े भाग अरे मानुष तन बावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, बड़ा भाग्य से मनुष्य शरीर मिले है, एल पाए बर देवता तरसत है, देवता देवता क्या खासियत है, साधन धाम और मोक्ष कर द्वारा, और पायन जही परलोक समारा, एक खासियत है, धाम जाए के साधन है, ये है यही मनुष्य शरीर है, एक तत्व के पेड़ पौधा, 2 तत्व के कीट पतंग, 3 तत्व के पक्षी, 4 तत्व के चौपाया जानवर ला, वो सौभाग्य नहीं मिले है, वो भोग्यो नहीं है। तो मोक्ष धाम जाए के रास्ता का हवे, यहाँ तड़बड़ रास्ता बता थे मंच में बैठ बैठ के, एक लोटा जल समस्या खल, ये मनुष्य शरीर है, समस्या हल करवाए बर मिले है, एक बार मिले है। कबीर साहेब कहते तन धर कोई सुखी न देखा, जो देखा सो दुखिया रे, अरबों पतिल जा जे रोज के हवाई जहाज में रेंगा ते कर सुखो करो कर नहीं, तो यहाँ एक लोटा जल में सारी समस्या का हल हो थे। तो मोक्ष धाम जाए कैर केठी रास्ता है, केठी रास्ता है, बारी मथाए घृत होए बरु सेकताते बरु तेल, और बिना हर भजन न भवतरिया, यह सिद्धांत अपील, पानी मथे में घी निकल जाए, नदियक रेतिल पेरे में तेल निकल जाए। गोस्वामी जी महाराज कहते ये लो मान लू, लेकिन
बिना हर भजन न भवतरिया। परमात्मा के भजन बिना इस संसार सागर ले मुक्ति नहीं मिल सके। काकर भजन? परमात्मा के भजन। काकर नाम? परमात्मा के नाम। नाम मिल ही कहाँ ले? गुरु करल। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गोस्वामी जी का कहा थे? गुरु के चरणारविंद के वंदना करत हो। कोने? कृपा सिंधु, कृपा के समुद्र, नर के रूप में हरि। हरि रामायण कहा थे, रामायण लिखैया। आज कलयुग में परमात्मा खोजबे तो मिलने वाला नहीं है। त्रेता में राजा दशरथ घर राम बन के आई, द्वापर में भगवान कृष्ण वसुदेव देव की घर कृष्ण बन के आई। ये राम के गुण है, ये मालिक के गुण है, राम में कूट कूट के भराए रही से। ये मालिक के गुण है, कृष्ण में कूट कूट के भराए रही से। तेकर सती राम लघलोक दुनिया के मन मालिक मानीन, कृष्ण लघलोक दुनिया के मन मालिक मानीन। बढ़िया बात है। वो राम के गुण ल, मालिक के गुण ल धर के आज ये दुनिया में संत महात्मा विचरण करत है। संत सदगुरु के स्वरूप में ओकर श्रहण ग्रहण करबे ना, तब तोला ये मोक्ष धाम जाए के रास्ता जिला नाम कथे ते मिली। इस बात ला कहा थे गोस्वामी जी महाराज सबरी प्रसंग में? प्रथम भगति अरे संतन कर संगा, और दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। सब बोले पहली भक्ति आए मनुष्य शरीर पायन, जेला राम ला नहीं पाना है, नहीं चाहना है, मोक्ष धाम नहीं जाना है। ये 80 साल उम्र है, तोर बर मिले, तोर हिसाब से जी ले, कोई दबाव नहीं है। लेकिन जे अगर चाहत है कि मैं मनुष्य शरीर मिले, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जही परलोक सब, अगर चाहत है तो बोला संत के शरण में जाए लगी। और संत के शरण में ते नहीं हस ना, तो ये देवांगन के टीका के अनुसार में परमात्मा ला पाए के रास्ता में, भक्ति के रास्ता में ओकर पहली कक्षा चालू नहीं होए है। मैं नहीं कहा था, रामायण कहा थे। प्रथम भगति और संतन कर संगा, और दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। सातव समय और मोहि मैं जग देखा, और मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान राम अपन मुंह से सबरी कह दी, सबरी संत मोर ले बड़े वो। कबीर साहेब कहा थे, आगी लगे आकाश में और झरी झरी गिरे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ये धारा ला तीन जन बचा के रखे है, संत, सती और सूरबीर। संत सत्य के रक्षा करत है, सती है समाज के रक्षा करत है, और सूरबीर है सरहद के रक्षा करत है। हाँ, कतको ठंडम अभी ते धमक के घर में सोएस न रजई ओढ़ के वो मन सरहद में अड़े है भारत के रक्षा में। तब यहाँ बैठ के 18 दिसंबर मनात है सविताई दे के रामायण के कार्यक्रम हो। तुलसी साहेब, तुलसीदास नहीं, तुलसी साहेब का कथे, जिनके हृदय गुरु संत नहीं, अउन नर अवतार लिया न लिया। जगत लाज भी भ्रम है, हम गुरु बना डरेन, गुरु बना डरेन, गुरु बना डरेन कही के। तुलसी साहेब का कहा थे कि जिनके हृदय गुरु संत नहीं, उन नर अवतार लिया न लिया। ते गुरु बना डरे हास, गुरु बना डरे हास, कान फुकवा डरे हो, कहीं भ्रम हो गए। लेकिन वो गुरु अगर संतत्व भाव में अगर नहीं पहुंचे है ना, तो नर अवतार लिया न लिया। मैं इनके शरीर पास कर कोई अर्थ नहीं निकली। तो गोस्वामी जी कहा थे, गोस्वामी जी कहा थे, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु के चरणारविंद के वंदना करथो। कोने वो कृपा के समुद्र और नर के रूप में
हरिये कबीर साहब खलो की हिल के है राम कबीर आए कहे कहन सुनन में दो और दो कर सोई जो जानी है जही सतगुरु मिला नको। जे गुरु ला गए परमात्मा लगे ऐसा समझा थे ना तो समझ जाओ वो गुरु में रह गए वो सदगुरु मिले नहीं है, सदगुरु मिले नहीं है। और यही बात ला ऐसने मंच में रामू साहेब रखते तुमन मत लगाऊ दे दो तुम्हार संग मोर तो मारे नहीं मारी तो अब तुमने ऊंचा मान लियो मैं खा ले बोले मैं तुम्हारा कम नहीं कहा तो मैं ही कम हूं। पलटू साहेब रामू साहेब लगाते मेरी मिट्टी वाले है कैसे लागे पार नैया कैसे लागे पार नैया कैसे लागे पारे वो नैया कैसे लागे पार कैसे लागे पारे वो नैया कैसे लागे पारे वो नैया कैसे लागे पारे वो नैया कैसे लागे पार है पुराना जमाना भजन है बिना रे खेवैया के नैया कैसे लागे पार ये दे बिना रे खेवैया के नैया कैसे लागे पार। रामायण में खड़ो उत्तरकांड में गोस्वामी जी लिखा थे कि करण धार अरे सतगुरु दृढ़ नावा और दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ये संसार भवसागर है ये शरीर मिले है डोंगाए और सोच बाय खोवैया नहीं मिली ही तो पार लगने वाला नहीं है। बने बैठ बेटा बने बैठ बिना रे खेवैया के नैया कैसे लागे पार। बिल्कुल लटल सत्य बात है लेकिन जगत ला आज भी भ्रम है। का भ्रम है ये भौतिक जगत पर प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल हाई स्कूल LLB बार आगू हमारे समय में 6 साल में प्राइमरी में भर्ती हो दादा अब तो 3 साल में KG1 KG2 काबर ज्यादा पैसा कमवाना है लड़का पढ़ी तब नौकरी मिली ऐसने करत करत भौतिक जगत पर अतेक दुनिया के खेत ल बेच के खार ल बेच के गुरु बना था लेकिन अध्यात्म जगत के गुरु के कोई लसूरता नहीं है। मैं रामायण के मंच से बोला था भाई अटल सत्य बात मोर बात लग लो काट दी तो कोई दुख नहीं है पांव पर हमें ऊपर मन के बड़े बड़े वक्ता बैठे ही आगू में लेकिन कोई ते संत मत के रस्तम चल दे गुरु मत के रस्तम चल दे कोई राधा स्वामी वाले के रस्तम चल दे कबीर के रस्तम चल दे सतपाल महाराज के में चल दे ओम शांति में चल दे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी में चल दे गायत्री में चल दे तो रोज के कम से कम और रस्तम 5 जन 10 जन सुधरैया मिलत है साल के गुरु दीक्षा जा ले थे। लेकिन रामायण के बड़े बड़े आयोजन होते भागवत के बड़े बड़े आयोजन होते हो एक बेर 10 लाख 15 लाख खर्चा हो गए चढ़ोतरी देख रहे आर्डर रथन लेकिन कापी पेन धर के ते गांव में घूम जा एक आदमी कोई सुधरे का रूप रेखा नहीं करवायल का हो जाए करवाए से कुछ नहीं हो सके और रस्तम तोला रेंगेल लगी। कबीर साहेब कहा थे वो बेटा बैठार का साहेब कहा थे कथनी मीठी खांडसी और करनी बिस के लो और कथनी छोड़े करनी करो विष से अमृत होए के हम बड़े बड़े के हम कुछ नहीं होए बोल करेल लगी जीवन में उतारेल लगी तब पार ना हकबे दादा तब पार ना हकबे के हम कुछ नहीं होए। एक छोटा सा दृष्टांत तो इसे मंच में दृष्टांत लगाना नहीं चाहिए कहाँ दृष्टांत लगाऊं कहते रहे को तो डहर आगे कोई बात नहीं बात है एक बेर के बात है अर्जुनी बाजार ले गांव के जन आदमी छेव बसे रहते हैं एक सुआ लेक ले सब ऊंचे लोहार कर ले पिंजरा लेक ले सुआ पिंजरा लेक ले सब पिंजरा ला कैसे परसी मारो दी दादा सुआ रहते तरसत रहे सुआ तरसत रहे का तरसत रहे मोर पत्नी है जंगल में बेटा है बहू है वगैरह वगैरह सब है सब लछोड़ा अगला दिस रातों घर में आलू बर्रे पटवा खात हस्ती ही बने हैं लेकिन कहूँ जेल में लेकर तो भीतरी महिला दी है रोज के आलू बटर दी का काम के दादा
है घर में बर्रेज बटवा बने रही दादा, हमला यहाँ जेल में ला दे, आलू मटर दे का काम के हमारे पत्नी छूट के, भाई छूट के, लड़के छूट, वो सुआ तरसत रहेगा कैसे में निकलते हूँ कही के। और खाले लड़का मन है रोज के, आज से 40-50 साल पहले की बात है, रामायण पढ़े का पढ़े लड़का मन है, जा सुनाम सुमिरत एक बारा उतरही नर भव सिंधु पारा। सुआ रोज के सुने, खाले पढ़े, जा सुनाम सुमिरत एक बारा उतरही नर भव सिंधु पार। टीका का कहा थे, वो मालिक के नाम के एक बार स्मरण करने से ये जीवात्मा संसार सागर ले पार नहक यही 6 साल ले सुनिस गा। सुआ कथे करम फाट गे दादा, ये मन कथे जा सुनाम सुमिरती एक बारा उतरही नर भाव संसार ले नहक जही कथे। औ मैं ये पिंजरा ले निकल नहीं सकत हूँ दादा, करम फाट गई कर पढ़ी काहे ते ऐसे कथे। मने मन कल्पना करे और गाँव छेम रहा है घर है, और यही ढार ले रूद गाँव मन हाथ रहे नाकत रहे कहाँ जात होता हो कथे, अर्जुनी जात रे। कबीर साहेब बोले सत्संग बोले या है दामा फेड़ करे कथे, अरे संत मन बंदी छोर होते कथे। वो सुआ कथे दादा मोल 6 साल हो गए गाय पिंजरा मोहिले खाले हम लइका मन पड़थे। जा सुनाम सुमिरत एक बारा उतरही नर भव सिंधु अपारा। और मैं 6 साल ले सुनत हो दादा, मैं पिंजरा नहीं निकल सकत है, मन संसार ले निकल जही कथे। तना वो संत मन बंदी छोर होते कथे। मोर बर दवाई पूछबे दादा, सत्संग के आज आखिरी दिन कथा तो कर सत्संग रखी ना, और मोर बारे में पूछबे के ओ पिंजरा रहज गे घास पिंजरा में सुआ कैसे निकल हूँ किस कह के पूछ दूर सुआ तोर दवाई बिल्कुल लाहूँ मैं संत का लेवजुआर में बताऊँ कथे। 4 बजे 3 से 4 सत्संग हो, सत्संग उरक गे। संत कथे साहेब बंदगी साहेब, अब सब मन के भीड़ आ जाते वो जीव खड़ा हो कथे। वो रूद गाँव वाले ये दादा संत जी एक एज का नौ रुक जा दादा, एक एज का रुक जा, मैं आत रहे हूँ ना तो रात पहली कर एक जन सुआ पिंजरा मार है अपन निकले दवाई पूछे है दादा, यात्री चला बता देते कथे। ओकर पूछती हो गए वो संत ला झाई मार दी छत्तीसगढ़ हिम जेल फड़फड़ा गे कथन, फड़फड़ा गिर गे संत ओकर एक रेट के सेवादार मन नहीं ना पानी कांजी लैसे छीतीन और 2 जन एक रेट के सेवादार मन खान ल खधेल के लेकिन होला। वो पूछे रहा है रूद गांव के ते कथे को जनी भाई मिही कैसे धोखा बरोबर पूछ पर दादा 1.5-2 घंटा सत्संग बोलिस महात्मा और मोर पूछती हो गए फड़फड़ा गे कहीं जानो मानो मोहिल तो नहा है कहीं तैसे बरोबर। वो बेचारा लज्जित हो गए, कोई बात नहीं उसाल के भीड़ आ गए। उहल रेंगत आत रहे कौन है और रूद गांव वाले है। वो सुआ नीचा टगोरत रहे, राम और बर दवाई लात हो पूछ के महात्मा कर ले ये पिंजरल निकले के कही के दादा दुरियाल कहा थे साहेब बंदगी, वो सुआ कहा थे साहेब बंदगी कही के। अब खड़ा हो पूछे दादा दवाई पूछेगा, अरे काला बताबे रे सुआ तोर कहती हो गे रे ते कह रहे ती बात के मोर वहां पूछती हो गए। और 1.5 घंटा ले 1 नंबर सत्संग बोलिस रे, और कैसे झाई मार दिस रे, फड़फड़ा गे रे चंडाल मिही कहीं धोखा बरोबर हो गए रे, मोला लज्जा हो गए रे, नहीं बताई तो दवाई यू कहीं कथे। अब अपन रुद गाँव बरो रेंग दीजिए। और वो सुआ का कथे देख ले हीरक परक जौहरी करथे कथे, वो समझ डरी सो जिज्ञासु से तोला भले समझ में नहीं आ हो दादा, वो कर दवाई मोला समझ में आगे कथे ले बता। रात के बियारी बेरो मन पति पत्नी मिलके लाल मिर्चा चना दार लाके खवई है सुअला और चल दिन अपन सो गए। ये जानरी सो महात्मा दवाई बता है वो चुप अपन देहल डार देवे के कही के 4 बजे 3 बजे रहा है सुआ अपन आप ब्रह्मांड में चढ़ा दी, सांस वास रोक ऐसे मिट कर 8 बजे पति पत्नी निकली आई रात के ते बने सुअल खवा रहे वो कैसे नहीं चढ़े, बेंस लखोल तो बेंस लखोल ऐसे हला डुलाक देखते कहीं दे वहां नहीं कुछ नहीं अकड़ गए है यहाँ तो अकड़ गए है। पत्नी पति कथे हाथ अकड़ के है वो 2-3 घंटा पहले प्राण छूटे थे तार बाबा मुर्दा हो गए तेल कार में धारा फेंक कथे फेंक इस जोर से सुआ कथे साहेब बंदगी साहेब ठाकुर
परमात्मा के भजन करे मुक्ति नहीं मिले, मुक्ति मिली जुक्ति से। ये आए परमात्मा के भजन। और ये सारी बात कहाँ भी मिलते, सत्संग में मिलते, सदगुरु के कृपा से मिलते, और नाम महिमा ऊंचे से मिलते। छोटे से भजन के बाद के बारे में 10-5 मिनट और चर्चा करबो। यावर रामचंद्र की जय।